नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, डिजिटल तकनीक से सरकार के लिए दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुंचना हुआ आसान। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, प्रदेश में जल्द होगा मंत्रिमंडल का गठन, हाईकमान के निर्णय के बाद होगा शपथ ग्रहण समारोह। राज्य सरकार प्राकृतिक आपदा से प्रभावितों के परिवारों को 24 घंटे के भीतर जारी करेगी 25,000 रुपए की सहायता राशि। और जनजातीय क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान -15 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा, जल स्रोत जमने से लोगों को पेयजल की दिक्कत। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि देश के हर कोने में डिजिटल तकनीक की पहुंच होने पर ही भारत की अर्थव्यवस्था ज्ञान आधारित बन सकेगी। आज नई दिल्ली में डिजिटल इंडिया पुरस्कार प्रदान करने के बाद उन्होंने कहा कि भविष्य में परिवर्तन की गति आज की तुलना में अधिक तेज होगी और इसमें मुख्य भूमिका तकनीक की होगी। इसलिए डिजिटल नवाचार का मुख्य लक्ष्य सामाजिक न्याय होना चाहिए। राष्ट्रपति ने कहा कि डिजिटल तकनीक ने सरकार के लिए दूरस्थ इलाकों तक पहुंचना आसान बना दिया है। उन्होंने कहा कि डिजिटल रूपांतरण की ये यात्रा नवाचार, प्रभाव और समावेश के कारण संभव हुई है। राष्ट्रपति ने नई दिल्ली में डिजिटल इंडिया पुरस्कार प्रदान करने के बाद विश्वास व्यक्त किया कि भारत समाज के कमजोर और वंचित वर्गों को विकास प्रक्रिया में शामिल करने का सही उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार डिजिटल अंत्योदय की दिशा में आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों को सशक्त कर रही है। राष्ट्रपति ने जनता से अपील की कि वे मौजूदा नीतियों का लाभ उठाएं और व्यवस्था को ऐसी मजबूती प्रदान करे कि देश सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के क्षेत्र में एक महाशक्ति बन जाए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश में जल्द ही मंत्रिमंडल का गठन किया जाएगा। दिल्ली से लौटने के बाद शिमला में आज पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और महासचिव केसी वेणुगोपाल को 10 मंत्रियों के नामों की सूची सौंप दी गई है। उन्होंने कहा कि अब इस संबंध में हाईकमान द्वारा ही अंतिम फैसला लिया जाएगा और हाईकमान से मंजूरी मिलने के बाद ही शपथ ग्रहण समारोह तय होगा। राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता योजना के तहत शिमला जिला के करीब 350 बच्चों को लाभ मिलेगा। ये बच्चे जिले के 11 अलग अलग आश्रमों में रह रहे हैं। इस योजना के तहत अनाथ बच्चों की पढ़ाई लिखाई का खर्च सरकार वहन करेगी और आत्मनिर्भर बनने तक बच्चों की सहायता करेगी। उपायुक्त आदित्य नेगी ने बताया कि इस अभिनव योजना से शिमला जिला के अनाथ बच्चों के अलावा बेसहारा एकल महिलाओं की मदद की जाएगी। इस बीच राज्य सरकार ने अधिसूचित प्राकृतिक आपदा से प्रभावित परिवारों को 25,000 रुपए की सहायता राशि तुरंत जारी करने के निर्देश दिए हैं। राजस्व विभाग के विशेष सचिव सुदेश मोक्टा ने बताया कि प्राकृतिक आपदा से प्रभावित मृतक के निकट संबंधी को 24 घंटे के भीतर ये सहायता राशि जारी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि प्राकृतिक आपदा के कारण मृत्यु होने पर मृतक के परिजनों को 4 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान करने का प्रावधान है। मोक्टा ने कहा कि आपदा से प्रभावित गंभीर रूप से घायल व्यक्ति यदि आयुष्मान योजना के तहत कवर नहीं होते हैं तो उन्हें 5,000 रुपए की न्यूनतम सहायता राशि देने के सरकार ने निर्देश दिए हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने सभी राजनीतिक दलों से विधानसभा चुनाव से संबंधित अपने निर्वाचन व्यय लेखे भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष 21 फरवरी से पहले जमा करवाने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण अनुदेशों के प्रावधानों के अनुसार राजनीतिक दलों द्वारा किए गए खर्चों का पूरा लेखा विवरण चुनाव परिणाम की घोषणा से 75 दिनों के भीतर भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कल धर्मशाला में 13 करोड़ रुपए की लागत से निर्माणाधीन हिमाचल पथ परिवहन निगम के बस डिपो का निरीक्षण किया।
उन्होंने इस डिपो का निर्माण कार्य जून 2023 तक पूरा करने के निर्देश दिए। आधुनिक तकनीक से निर्मित किए जा रहे इस डिपो का कार्य धर्मशाला स्मार्ट सिटी के तहत किया जा रहा है। इसमें 2 मंजिलें होंगी और प्रत्येक तल में 20-20 बसों को पार्क करने की सुविधा होगी। इसमें इलेक्ट्रिक बसों के लिए चार्जिंग स्टेशन का प्रावधान भी किया गया है। उप मुख्यमंत्री ने निर्माणाधीन अंतर्राज्यीय आधुनिक बस अड्डा मैक्लोडगंज का निरीक्षण भी किया। उन्होंने इसका कार्य 1 माह के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए। इसका निर्माण 15 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है। इसमें 5 मंजिलें होंगी और 200 छोटी गाड़ियों व 16 बसों के लिए पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध होगी। मुकेश अग्निहोत्री ने अंतर्राज्यीय आधुनिक बस अड्डा धर्मशाला का निरीक्षण भी किया और अधिकारियों को इसके कार्य में तेजी लाने के लिए सभी प्रक्रियाएं समयबद्ध पूरा करने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को हर क्षेत्र के लोगों से मिले उनके व्यापक अनुभवों से और अधिक अविस्मरणीय बना दिया गया है। एक ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री ने हर किसी को, विशेषकर परीक्षार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों को इस वर्ष विचार विमर्श के लिए अपने अनुभवों को साझा करने के लिए mygov.in पर आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों से इस महीने की 27 तारीख को परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के 6ठे संस्करण में संवाद करेंगे। प्रदेश में विद्यार्थियों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा उपलब्ध कराना और शैक्षणिक ढांचे को सुदृढ़ करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। शिक्षा विभाग के सचिव अभिषेक जैन ने हमीरपुर में आज प्रारंभिक व उच्चतर शिक्षा उपनिदेशकों और विभाग के अन्य अधिकारियों के साथ एक बैठक की और उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि स्कूलों में पाठ्यक्रम के अलावा सांस्कृतिक व खेल कूद सहित अन्य गतिविधियों का भी समावेश किया जाना चाहिए ताकि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके। अभिषेक जैन ने अधिकारियों को विद्यार्थियों को नशे जैसी सामाजिक बुराइयों से दूर रखने के लिए शिक्षण संस्थानों में मार्गदर्शन व स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित करने के निर्देश भी दिए। राज्य विद्युत बोर्ड के प्रबंध निदेशक पंकज ढडवाल ने मंडी जिले में जोगिंद्रनगर के ऊहल में बनने वाली 100 मेगावाट की ऊहल चरण 3 पन विद्युत परियोजना का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को इस परियोजना में विद्युत उत्पादन का कार्य 1 वर्ष के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए। पंकज ढडवाल ने कहा कि परियोजना के उत्पादन प्रभाग में मशीनों को अपडेट करने का कार्य तीव्र गति से चल रहा है, जिसे इस वर्ष जून या जुलाई माह तक पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस परियोजना का कार्य जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में आज दोपहर बाद से हल्के बादल छाए रहे। जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में मौसम साफ रहने के बावजूद कड़ाके की ठंड पड़ रही है और जिले के कई स्थानों पर न्यूनतम तापमान -10 से 15 डिग्री सेल्सियस तक नीचे चल रहा है। दारचा, लोसर व कोकसर इलाकों में न्यूनतम तापमान -17 डिग्री सेल्सियस से नीचे चले जाने से इन इलाकों में प्राकृतिक जल स्रोत जम गए हैं, जिससे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं रशेल, जोबरंग, वारी योचे और ट्रिलिंग सहित अन्य गांवों में भी पेयजल पाइपें जमने से स्थानीय लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों के अनुसार इस बार बर्फबारी न होने से शुष्क ठंड की वजह से उन्हें ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं। इधर प्रदेश के निचले व मैदानी क्षेत्रों में कोहरा पड़ने से कई स्थानों पर न्यूनतम तापमान जमाव बिंदु के आसपास बना हुआ है। मौसम विभाग ने आगामी 11 जनवरी तक प्रदेश के ऊंचाई व मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं हिमपात और वर्षा, जबकि निचले क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर वर्षा की संभावना जताई है। कांगड़ा जिले के 7 उपमंडलों ज्वालामुखी, इंदौरा, फतेहपुर, नूरपुर, ज्वाली, देहरा और जयसिंहपुर में तापमान में आई गिरावट और धुंध के कारण सभी सरकारी व निजी स्कूलों के खुलने का समय अब 9 बजे की बजाय 10 बजे किया गया है। उपायुक्त निपुण जिंदल ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। ये आदेश 8 से 31 जनवरी तक लागू रहेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, डिजिटल तकनीक से सरकार के लिए दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुंचना हुआ आसान। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, प्रदेश में जल्द होगा मंत्रिमंडल का गठन, हाईकमान के निर्णय के बाद होगा शपथ ग्रहण समारोह। राज्य सरकार प्राकृतिक आपदा से प्रभावितों के परिवारों को 24 घंटे के भीतर जारी करेगी 25,000 रुपए की सहायता राशि। और जनजातीय क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान -15 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा, जल स्रोत जमने से लोगों को पेयजल की दिक्कत। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।